तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू क्लासेस। तो राजस्थान पुलिस का पेपर हम सोल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चंस करवाए थे जो 2014 का क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चंस आपके मैथ और रीजनिंग के आते हैं। बेसिकली ज़्यादा, एंड जीके के क्वेश्चन जो है वो पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। तो 2014 का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, आज की इस वीडियो के साथ पूरा हो जाएगा। देन आप 2012 का भी देख पाओगे, और इसी तरह राजस्थान पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट के जितने भी पेपर हैं सब आप देख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। 16 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। संगीता ने अपने पिता के 50वें जन्मदिन पर उनके लिए 50 गुब्बारे खरीदने तय किए। दुकानदार के पास खुले गुब्बारे नहीं होकर केवल 7 और 12 के पैकेट में उपलब्ध थे, जिनका मूल्य कम से कम 7 जो इसमें गुब्बारे आते हैं उसका 175 रुपये। बेसिकली सी बात है, कम गुब्बारों के कम और ज़्यादा के ज़्यादा। तो इनके पास पैकेट में अवेलेबल थे, जो आपको दिख रहा है 7 का एक पैकेट था, एक 12 का पैकेट था, और उसका प्राइस जो है 175 रुपये और 250 रुपये था। संगीता ने 50 गुब्बारे लिए। अब उसने भुगतान किया, कितना किया? अब खुले गुब्बारे वो देता नहीं है, देन आपको पैकेट्स लेने पड़ेंगे। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 12 के 3 पैकेट ले हम तो 36 हो जाएगा, और 7 के 2 पैकेट ले हम लो तो कितना हो जाएगा? 14। यानी ये 50 पैकेट हम इस तरह ले सकते हैं। ये आपको अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जब आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते हो रीजनिंग की। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही दिमाग लगने लग जाता है। तो यहाँ पे 3 पैकेट लिए हमने, किसके? जो 250 रुपये है उसके वाले के। तो ये कितना हो गया? 750। और इसके 2 पैकेट लिए, तो 2 पैकेट लिए तो कितना हो गया भाई? 150 दूनी 300 होता है, 175 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 350। ये आ गया 1100 रुपया। यही आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन। ध्यान रखिए कि जो आपकी ये जो होती है मैथ रीजनिंग, इसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे में से पूरे लाए जा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन। एक विद्यालय में पहला पीरियड 8:30 बजे और दूसरा पीरियड जो है वो आपका कितने बजे आता है? 11:30 बजे समाप्त हो जाता है। प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है। 2 पीरियड के मध्य कितना गैप आता है? 4 मिनट का गैप आता है। तो एक पीरियड की अवधि कितनी होगी? अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई 4 पीरियड आए हैं, है ना भाई, 8:30 से, पहली चीज तो ये कि 8:30 से लेकर 11:30 तक आपके कितने घंटे हो गए? 3 आवर्स हो गए। यानी मिनट कितनी हुई? 180 मिनट्स होगी। यही। अब आप सोच रहे हो कि 4-4 मिनट का गैप आए तो 4 पीरियड हो गए तो 16 मिनट होगी। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, इनके अंदर गैप कितना आएगा? गैप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 मिनट का, यहाँ पे 4 मिनट का, यहाँ पे 4 मिनट का, सिर्फ 12 मिनट का गैप आएगा। बस यही क्वेश्चन में यही एक हिंट दे, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको समझना पड़ता है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, 12 मिनट वाला। ठीक है, अब इसमें से 12 मिनट घटा दीजिए, आपके टोटल जो है कितना रह गया? 168 मिनट्स रह गई 4 पीरियड्स की। तो मैंने 4 का डिवाइड किया, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42 मिनट का एक पीरियड होगा, जिसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक पॉइंट इसमें ऐसा दिया रहता है जो आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि 6 छात्रों ने 400 मीटर की दौड़ में भाग लिया। राम ने अमर व 2 अन्य छात्रों के बाद दौड़ समाप्त की। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनाइए। राम ने अमर एवं 2 छात्र, यानी एक तो अमर हो गया और 2 छात्र अन्य हो गए, उसके बाद जो है राम ने क्या की? दौड़ समाप्त की। ठीक बात है। फिर बोला अमर ने समीर के बाद दौड़ प्राप्त की। अमर ने क्या है कि समीर जो है वो पहले क्लियर किया, उसके बाद क्या अमर ने की। ठीक है, यहाँ पे 2 तो हमें मिल गए जो ऊपर है, क्योंकि समीर इसके ऊपर है, भाई अमर इसके ऊपर है तो समीर भी इसके ऊपर ही होगा। दूसरी बात बोला फिरोज ने समीर से पहले दौड़ समाप्त की। फिरोज ने क्या की? समीर से, तो फिरोज ऊपर ही ऊपर आएगा, ये हमें पता चल गया। तो हमें 4 लोगों का तो सीधा सीधा पता चल गया। अब 5वें की बात करते हैं। फिरोज ने समीर से पहले दौड़ प्राप्त की, विनोद ने हरीश से पहले दौड़ प्राप्त की। तो और तो है ही नहीं इसके ऊपर, राम के ऊपर 3 ही बंदों की बात हुई। तो विनोद ने हरीश से पहले दौड़ प्राप्त की, विनोद ने हरीश से पहले दौड़ प्राप्त की। ये हमारा सीक्वेंस बन गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस दौड़ में 5वें स्थान पर कौन रहा? 1 2 3 4 5, तो विनोद आ जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सही करोगे इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
मोहन ने 280 सेमी लंबा लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा। वह इस दो टुकड़ों में इस प्रकार काटना चाहता है कि छोटा टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% हो। अब ये बोल रहा है कि बड़े का क्या हो 75%, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल यानी छोटा, और यहाँ पे लिख दिया लार्ज यानी बड़ा। अगर मान लो कि लार्ज 100 है तो ये कितना होगा 75, क्योंकि 75% ही निकालना है। तो मैंने इसको रेशियो में काट लिया कि 3-4 के रेशियो में ही हमें बांटना है। तो 280 को 3 और 4 के रेशियो में बांट लो। 7 हमें क्या बताना, छोटे टुकड़ा 7 टोटल है, और उसमें से हमें बताना है छोटा टुकड़ा है 3। तो 7 चौके 28, 40 आ गया, 40 इंटू 3 करो, 120 सेमी आ गया कि नहीं आ गया बोलो। यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोग सही कर दोगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। यदि विजय के कोई सगा भाई एवं सगी बहन नहीं है तो यह चित्र विजय से किस प्रकार संबंधित है। पहली बात तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन है तो भी आप सोल्व कर सकते हो, बस इसका डायग्राम बनाना चाहिए, आना चाहिए। इसने कहा चित्र की ओर संकेत करते हुआ, मान लीजिए चित्र किसी चीज का हो सकता है, ये एक्स का था, ठीक है। इसकी माँ, विजय ने कहा इसकी माँ, तो इसकी माँ इसके एक लेयर ऊपर होगी। मैंने इस माँ को क्या कर दिया, गोला बना दिया, क्योंकि हम क्या है गोले को माँ और जो स्क्वायर होता है उसको पिता बना सकते हैं। इसने कहा इसकी माँ मेरे पिता की पत्नी है, यानी इसके पिता की क्या है, पत्नी है। ये पिता हो गया इसका, क्योंकि चौकोर ले लिया हमने। यदि विजय के कोई मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता इसका पुत्र आ गया। अब इसका पुत्र इस लेयर के बराबर होगा, तो पुत्र आएगा तो चौकोर खाना बनाइए। और उसने कहा कि उसकी पत्नी, उसकी क्या है, पत्नी है ये। अब ये बोल रहा है कि विजय का कोई भाई बहन तो है नहीं, तो ये फिर क्या हो गया, विजय खुद ही है। और इससे पूछ रहा है कि ये इसकी क्या लगेगी भाई, जो ये विजय जो है वो एक्स है, वो क्या लगेगा, तो ये इसका पुत्र हो जाएगा। दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। देखिए, इसने कहा, एक चित्र की ओर देखते हुए विजय ने कहा कि इसकी माँ, ठीक है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी इसके पिता है और उसकी पत्नी हो गई, उसके जो बेटा है उसकी क्या है, पत्नी है। अब ये बोल रहा है कि इसके पिता है, इसका कोई और भाई बहन तो है नहीं, तो ये यानी क्या है, विजय खुद है। विजय खुद है तो ये इसकी पत्नी है, और ये इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लेरिफाई हो गया होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको निम्न अंक श्रेणी में अंतिम अज्ञात संख्या क्या होगी, इसको सोल्व कीजिए। जितने मेथड आप लग सकते हैं उतने लगाइए, बट ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगर एक बार में सोल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी बार सोल्व करना चाहो तो एक बार सारे पेपर को कर लो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बार में दिमाग लग जाता है तो वो तरीका मिल जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, बस गुना ही हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, 11 दूनी 22 आ रहा है, 22 दूनी 44 आ रहा है, 44 दूनी कितना आता है, 88 आता है, 88 दूनी कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 42 6 दिया हुआ है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको सिर्फ डायरेक्टली हमें रिलेशनशिप बिठाना होता है कि इनके बीच रिलेशन क्या है। अगर हम इसको रिलेशन को खोजें तो आप सीधा से पता लगाइए कि इसमें क्या रिलेशन आता है। 6 7 कितना होता है, 42 होता है। फिर हमें दूसरे का रिलेशन देखना है कि दूसरे का रिलेशन क्या आ रहा है, दूसरे का रिलेशन क्या आ रहा है, 6 18 आ रहा है, तो हमें ऐसा ही रिलेशन खोजना है। देखिए लास्ट वाला क्या है, 3 गुना, तो 25 3 75 आएगा, तब रिलेशन बैठेगा, तो ये नहीं होगा। 5 3 15 ये हो सकता है, 5 7 35, ये आपका एकदम परफेक्टली मैच करता है। इधर देखें तो 10 इंटू 30 30 आना चाहिए था, 25 3 75 आना चाहिए, तो ये दोनों ही नहीं बैठ रहे। निम्न तालिका को खाली स्थान पर कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए अब 17 102 और आपको 12 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 15 और खाली स्थान और 10 दिया हुआ है। अब तालमेल बिठाइए, हमें पता है कि ये संख्या बड़ी है, इसलिए इसका संबंध या तो भाग हो सकता था, 12 का हम भाग देते तो नहीं जाता, तो हमें पर ऑप्शन रहा कि इसको इससे बनाया जाए। तो इसमें हम बड़ी संख्या बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। तो मैंने कहा 12 से गुना कीजिए, 12 7 84 8, 12 एकम 12 204। अब हमें पता चला कि 204 जो है वो क्या है, इसका हाफ है। भाई 204 का क्या है, हाफ 102। तो मैंने कहा 15 इंटू 10 करो 150, 150 का हाफ कितना हो जाएगा 75। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
एक परीक्षा में एक प्रश्न को हल करते समय 3 अंक मिलते हैं और 1 अंक काट लिया जाता है। छात्र ने 110 प्रश्न हल किए, 286 अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रश्न गलत किए? तो आराम से सोचिए कि 110 क्वेश्चन टोटल किए उसने, अगर सारे सही होते तो उसके नंबर कितने आते? 330 आते, है ना भाई? 330 नंबर आते, इसके आए हैं 206। तो आप सोचिए कि 100, इसके 320 ही कम आए हैं, तो हम माने कि 100 मतलब 100 इसने क्वेश्चन सही किए हैं, तो इसके कितने मार्क्स आते? तो 100 दिए 300 मार्क्स आते, ऊपर से 10 क्वेश्चन गलत, वो नंबर कट जाते 10, तो 290 आते। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसके आसपास ही आंसर होगा भाई, इसके आसपास ही आंसर होगा कि इसमें हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन गलत किए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? 10 तो ऑप्शन में नहीं है, 11, 12, 13 क्लोज है, तो हम एक एक कम करते हैं। 99 का अगर क्वेश्चन करता तो इसके नंबर कितने आते? 297, और क्वेश्चन कितने गलत होते? 11। अगर हम 11 लेस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 286, और वही इसके आए हैं। तो इसने क्या किया, 11 क्वेश्चन गलत किए हैं और 99 क्वेश्चन क्या किए हैं? सही किए हैं। गलत आपको नहीं करना, इसलिए तो बोलते देखिए, राजस्थान जीके के अंदर कितना भी पेपर हार्ड आ जाए, अगर आप उतने उतने अंक ले आते हो जिससे आपका पार्ट क्लियर हो जाए, कितना पार्ट क्लियर हो जाए, तो इस क्षेत्र को आप बेहतर बनाइए। इसमें 30 में से 30 क्वेश्चन आने, 30 में से 30 मार्क्स लेके आओ। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से 25, बिकॉज इसमें ज्यादा चांसेज है, यानी 90% तो ये चांसेस होता है कि आपकी मेहनत के साथ इसमें नंबर लाए जा सकते हैं इतने। चलिए शुरू करते हैं। यदि जड़ से प्रारंभ होकर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 70वें और बाईं ओर से 12वें अक्षर के मध्य अक्षर क्या होगा? तो ये तो आपको सारा याद करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा, बट इसको आप लिख के भी कर सकते हो। जैसे आप है ABCD लिख दो और उसके जो है आप कर सकते हो, क्रम लगा सकते हो उल्टे, है ना? ए जो है वो 26 पे आ जाएगा, यही तो बात है। आपको तो उल्टे सीधे वैसे काउंट करना है कि कौन सा अंक कहाँ पे आएगा, तो इसको आप करके देखना, अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना। इसमें आपका वैसे पी आंसर आएगा 17 और 12। 17 और 12 के बीच में 2 प्लस कर दीजिए, यहाँ से 2 प्लस माइनस यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 2 14, 15वां अंक जो होगा, 15वां अंक जो होगा वो क्या होगा? बीच का। जैसे हम वैसे बात करें कि 15वां अंक कौन सा होता है, जब हम सीधे क्रम में बात करते हैं तो इजोटी याद रखना, इजोटी। तो ये है 5, 10, 15 और ये 20, 25, ठीक है। तो इजोटी क्या आता है? ओ क्या आता है आपका? 15 नंबर पे आता है। ओ कितने पे आता है? 15 पे, अगर सीधे काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम किसे कैसे काउंट करें? उल्टा। तो उल्टे में कौन सा आएगा? पी आएगा। उल्टे में क्या आएगा? पी आएगा, तो पी आंसर हो जाएगा। वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है, उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो जल्दी से जल्दी। यहाँ से बोल रहा है प्लस को आपको क्या मानना है? गुणा, और माइनस को भाग मानना है, और दो ही हमें निशान दिए हुए हैं। तो देखिए प्लस को हमें क्या मानना है? गुणा, तो 1 गुणा 1, फिर भाग आ गया, फिर गुणा आता है, फिर भाग आता है, फिर गुणा आता है, फिर भाग आता है। तो इसका आंसर एक ही आएगा, बिकॉज हमें इसमें कुछ ना तो जीरो दिया हुआ है, ना ही कोई और संख्या दी हुई है, ठीक है। और इसमें प्लस माइनस भी नहीं है, क्योंकि इसमें गुणा और भाग दिया हुआ है जो कि कन्वर्ट हो रहा है। अगर प्लस माइनस दिया होता तो माइनस में 1 माइनस 1 आपका जीरो आंसर भी आ सकता था, बट आपको गुणा दिया है, तो 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, और 1 को 1 में भाग देते हैं तो भी 1 आता है। तो इसका अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए बस। देखिए 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1 किमी प्रति घंटे की गति से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? हर स्टूडेंट समझेगा कि 1 किलोमीटर है और इसकी स्पीड भी 1 किलोमीटर प्रति आवर है, तो 1 घंटे में पार कर लेगी। बट यही तो आप गलती कर देते हो, यही यहाँ पे पॉइंट पूछता है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर की क्या है? सुरंग, प्लस 1 किलोमीटर की क्या आपकी ट्रेन है। तो आपको पता होना चाहिए 2 किलोमीटर हो गया, और 2 किलोमीटर में स्पीड का डिवाइड लगाओ तो आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। ये यहाँ पे एक ही पॉइंट छुपा हुआ था। ये जिस जिस प्रकार अंतर शब्द में लाल रंग से संबंधित है, क्योंकि लाल क्या आता है? लाल क्या है भाई? एक रंग का प्रकार है, रंग का प्रकार है। उसी प्रकार किस शब्द से समझेंगे? तो यहां से देखिए, लिक्विड है वो जल है। यहाँ पे अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो उसमें एक क्या है? जल एक प्रकार हो गया। जैसे हम रंग की बात करें तो रंग में लाल एक प्रकार हो गया। मेज और लकड़ी क्या है? दोनों लकड़ी से संबंधी है, उसमें लकड़ी का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही होगा।
वीडियो का जो संबंध जो है कैसेट से, वो संबंध कंप्यूटर का किससे होगा? देखिए वीडियो से हम कैसेट डालते हैं तो कंप्यूटर में क्या आ जाएगी? फ्लॉपी आ जाएगी। रील तो होगी नहीं, रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, फाइल भी नहीं होगी, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस क्या है? फ्लॉपी। पीपुल को यहाँ पे देखिए, अब इसको भी आप वैसे ही करोगे, वही मेथड लगाओगे, इसको ऊपर नीचे लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है और कैसे इसने चेंज किया हुआ है। बस आपको अगर ऊपर नीचे लिखने से आ जाता है, वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो है इसके नीचे है, बट पहले अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया हो, तो ऐसे ही लिख के आप क्वेश्चन को सोल्व किया करो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा पहला अक्षर सेम है, पहला अक्षर क्या है? सेम है। दूसरा अक्षर यहाँ पे आ गया, ठीक है, दूसरा अक्षर यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला अक्षर यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला अक्षर यहाँ पे आ गया, और ये वाला अक्षर यहाँ पे आ गया, और लास्ट वाला यहीं पे है। यानी पहला और लास्ट जो है वो सेम रहेगा, तो ये टी रहेगा और ये डी रहेगा, और बाकी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन आ जाएगा, ये लास्ट वाला, फिर ई आ जाएगा और फिर आर आ जाएगा, तो टी एन ई आर डी हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है टी एन आर डी, डी में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। ये वाली जो वीडियो है वो आपको पहले ही अपलोड कर दी चुकी है। जैसे भाग मिल्खा भाग के निर्देशक कौन थे? तो ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा थे, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो सेंट्रल असेंबली थी, वहाँ पे बम फेंका था, वो भी खाली बेंचेज पे, है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़िए। ये पूरा पेपर आपको सोल्व करा दिया है। 2012 का पेपर हम 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। आप लोग अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टॉप एमसीक्यू क्लासेस का जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।